हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे व्हाई द नोवेल मैटर्स। व्हाई द नोवेल मैटर्स ये जो ऐसे है ये D.H. लॉरेंस ने लिखा है। D.H. लॉरेंस मतलब जो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है उन्होंने इसको लिखा था। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि एक नोवेलिस्ट है, उस नोवेलिस्ट के क्या वो जो नोवेल लिखता है उस नोवेल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एक नोवेल के अंदर क्या उसमें सुपीरियरिटी होती है, जो कौन सी श्रेष्ठता को वो स्थापित करता है। तो ये सारी चीज है इस चैप्टर के अंदर नोवेल के बारे में बताया गया है। नोवेल की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उपन्यास का क्यों महत्व है। व्हाई द नोवेल मैटर्स मतलब नोवेल का क्यों महत्व है, क्यों उसकी आवश्यकता है, क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंस है वो रखता है नोवेल। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने पढ़ लिया था कि इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर नोवेल हो तो नोवेलिस्ट हो तो वो क्या सोचता है, इस सृष्टि को कैसे देखता है। अगर वो कोई संत हो तो वो किस टाइप से इस पृथ्वी को यहाँ पे जो मतलब पादरी होता है तो इस पृथ्वी को कैसे देखता है, यहाँ पे किस प्रकार से वो हर एक चीज को शो करता है, कैसे वो ये सोचता है कि पृथ्वी है जो कहाँ पे है, स्वर्ग मरने के बाद में जीवन में क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर एक पादरी हो तो कैसे वो सोचता है, एक नोवेलिस्ट हो तो वो कैसे सोचता है, साइंटिस्ट हो तो वो क्या सोचता है, फिलोसोफर हो तो वो क्या सोचता है। तो उन सब के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो अभी तो इसमें बताया था कि किस प्रकार से एक फिलोसोफर होता है जो ये सोचता है कि जो हमारी जो आत्मा है वो हवा के अंदर जैसे कंपायमान के रूप में हमारी बॉडी के अंदर ऐसी आत्मा होती है, वो निकल जाती है। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं। इसके बाद में हमको यहाँ पढ़ना है कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट बट लाइफ। जबकि ये जो नोवेलिस्ट है लॉरेंस ये मानते हैं कि सब कुछ है, लेकिन सब कुछ जब तक हम अलाइव हैं तब तक ही है, आफ्टर लाइफ कुछ भी नहीं होता। तो नथिंग इज इम्पोर्टेंट बट लाइफ के बजाय कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन के बजाय कोई और चीज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो जीवन होता है वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड फॉर माई सेल्फ आई कैन एब्सोल्युटली सी लाइफ नो वेयर बट इन द लिविंग। एंड फॉर माई सेल्फ कि अपने खुद के बारे में बता रहा है कि फॉर माई सेल्फ मतलब मेरे लिए क्या है, आई कैन एब्सोल्युटली सी कि मैं पूर्ण रूप से देख सकता हूँ लाइफ जीवन को, नो वेयर कहीं और नहीं, बट इन द लिविंग कि जो लिविंग है मतलब जो जीवित है, जो जीवित प्राणी है, उन जीवित प्राणी के अलावा कहीं और मैं जीवन को नहीं देख सकता हूँ। लाइफ विद ए कैपिटल एल इज ओनली मैन अलाइव कि जो जीवन है विद ए कैपिटल एल कि कैपिटल एल के साथ में जो जीवन है वो इज ओनली मैन अलाइव, जीवित व्यक्ति के अंदर ही जीवन है वो होता है। तो किसके अंदर होता है, जो कैपिटल एल के साथ में जो लाइफ है वो सिर्फ अलाइव में ही होती है, सिर्फ जो जीवित है उसमें ही जीवन होता है। इवन ए केबेज इन द रेन इज द केबेज अलाइव कि इवन ए केबेज कि यहाँ तक कि एक जो केबेज होती है, जो पत्ता गोभी होती है, इन द रेन यानी बरसात के मौसम में, तो इज केबेज अलाइव तो वो केवल जो पत्ता गोभी है वो अलाइव होती है, जीवित होती है। कि पत्ता गोभी जो बारिश के अंदर जो पत्ता गोभी होती है वो भी अलाइव पत्ता गोभी होती है, जीवित पत्ता गोभी होती है। जब तक वो बेल के लगे रहे तब तक वो जीवित होती है। ऑल थिंग्स दैट आर अलाइव आर अमेजिंग कि प्रत्येक चीजें जो अलाइव है वो अमेजिंग होती है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक होती है, बहुत ही अद्भुत होती है। एंड ऑल थिंग्स दैट आर डेड आर सब्सिडियरी टू द लिविंग कैन ऑल थिंग्स और बाकी सभी चीजें दैट आर डेड जो कि डेड है, मृत वस्तुएं हैं, मतलब सभी जो मृत वस्तुएं हैं आर सब्सिडियरी टू द लिविंग वो क्या है, एक लिविंग के लिए जो जीवित लोग हैं उनके लिए एक दान के रूप में होती है। सब्सिडियरी है मतलब एक दान के रूप में है, वो उनकी खुद की नहीं है, मतलब उनको एक तरीके से ग्रांटेड की गई है बाकी सारी जो डेड चीजें हैं। जैसे हम लिविंग बीइंग हैं और ये जो अपना पेन है वो डेड है, तो ये हमारे लिए क्या है, हम लिविंग लोगों के लिए एक सब्सिडियरी है, एक ग्रांटेड चीज है, एक अनुदान है, दान है। बेटर ए लाइव डॉग देन ए डेड लॉयन कि बेटर ए लाइव डॉग कि एक जो लाइव डॉग जो होता है, जीवित जो कुत्ता होता है वो एक डेड लॉयन से बेटर होता है, एक मृत शेर से एक जीवित कुत्ता है वो अच्छा होता है। बट बेटर ए लाइव लॉयन देन ए लाइव डॉग लेकिन एक लाइव लॉयन है वो लाइव डॉग से बेटर होता है, मतलब एक जो लाइव जो डॉग होता है, जीवित जो कुत्ता होता है उसकी बजाय जीवित शेर है वो ज्यादा अच्छा होता है।
तो सेल्फ-स्लेवी मतलब एक जो जीवन है वो क्या है, एक तरफ से बंद गली के रूप में है। सेल्फ-स्लेवी मीन्स एक बंद गली के रूप में सारी चीजें हैं, एक ऐसी गली के अंदर हम ये सारी चीजें हैं जो एक तरफ से बंद है, मतलब एक साइड में जाने का रास्ता है और बाकी सारी चीजें है वो एक तरफ से बंद गली की तरह ये सारी चीजें हैं। तो ये भी एक लैटिन फ्रेज है। लैटिन फ्रेज कई इस चैप्टर के अंदर दी गई है और भी आगे मिलेगी अपने को। It seems impossible to get a saint or a philosopher or a scientist to stick to this simple truth कि it seems impossible कि ये impossible लगता है, ये असंभव लगता है। to get a संत मतलब एक संत के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में इसको गेट मतलब इस चीज को प्राप्त करना, इस सत्य को प्राप्त करना है। टू स्टिक दिस सिंपल ट्रूथ मतलब इस जो साधारण सा जो ट्रूथ है इसके साथ स्टिक यानी चिपकना, ये क्या लगता है, असंभव प्रतीत होता है। कि किसी भी साधु फिलोसोफर यानी दार्शनिक, साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक होता है, उन तीनों के लिए इस सिंपल से ट्रूथ के साथ चिपकना, इस सिंपल से सत्य को प्राप्त करना है वो असंभव होता है। सत्य कौन सा, कि जीवित चीज में ही, जीवित प्राणी में ही सब कुछ होता है, मरने के बाद में कोई भी चीज है वो नहीं होती। तो ये चीज है वो इन लोगों के लिए प्राप्त करना क्या है, इम्पॉसिबल लगता है। दे और ऑल इन ए सेंस रिनेगेट्स कि दे और ऑल कि ये जो सभी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इन ए सेंस एक सेंस में, एक अर्थ में क्या करते हैं, रिनेगेट्स मतलब एक पक्ष है वो त्याग देते हैं, अपने पक्ष को वो त्याग देते हैं, मतलब जो अपना जो पक्ष होता है उसको वो छोड़ देते हैं और किसी दूसरी चीज की तरफ वो लग जाते हैं। तो दे आर इन ए सेंस कि एक अर्थ में ये जो सभी लोग हैं वो अपने जो रेनिगेट्स होते हैं, अपने पक्ष को त्याग देने वाले होते हैं। द सेंट विशेज टू ऑफर हिमसेल्फ अप एज स्पिरिचुअल फूड फॉर द मल्टीट्यूड कि द सेंट विशेज कि जो संत होता है वो विशेष मतलब इच्छा रखता है, टू ऑफर हिमसेल्फ अपने आप को ऑफर करने के लिए, एज स्पिरिचुअल फूड एक स्पिरिचुअल फूड के रूप में, एक आत्मिक भोजन के रूप में, फॉर द मल्टीट्यूड मल्टीट्यूड मतलब जो लोग होते हैं, जो लोगों की भीड़ होती है उन सब के लिए, कि एक संत है वो लोगों के लिए अपने आप को आत्मिक भोजन के रूप में ऑफर करने की विश रखता है। इवन फ्रांसिस ऑफ एसिसी टर्न्स हिमसेल्फ इनटू ए सॉर्ट ऑफ एंजल केक ऑफ व्हिच एनीवन मे टेक ए स्लाइस कि इवन फ्रांसिस ऑफ एसिसी कि यहाँ तक कि जो एसिसी का जो फ्रांसिस था वो भी टर्न्स हिमसेल्फ अपने आप को उसने टर्न कर लिया था, अपने आप को बदल देते थे इनटू ए सॉर्ट ऑफ एंजल केक कि एक एंजल केक मतलब एक देवदूत के केक के रूप में अपने आप को जो एसिसी के जो फ्रांसिस है वो अपने आप को बदल देते हैं। ऑफ विच एनीवन मे टेक ए स्लाइस ऑफ विच जिसका कि कोई भी व्यक्ति एक स्लाइस एक टुकड़ा है वो ले सकता है, मतलब अपने आप को वे एक देवदूत के केक के रूप में बदल लेते हैं जिसका कोई भी टुकड़ा जिसका एक टुकड़ा कोई भी ले सकता है। बट एन एंजल केक इज रेदर लेस देन मैन अलाइव बट एन एंजल केक लेकिन एक जो एंजल केक होता है, जो एक देवदूत का केक होता है, इज रेदर लेस देन मैन अलाइव वो जीवित व्यक्ति से कम इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसका महत्व कम हो जाता है। एक एंजल केक का देवदूत के केक है वो रेदर लेस मतलब उसका कम इम्पोर्टेंस होता है, वो लेस होता है, कम महत्वपूर्ण होता है देन मैन अलाइव जीवित व्यक्ति की बजाय। एंड पुअर सेंट फ्रांसिस माइट वेल अपोलोजाइज टू हिज बॉडी व्हेन ही इज डाइंग कैन पुअर सेंट फ्रांसिस और जो बेचारे जो सेंट फ्रांसिस या जो गरीब सेंट फ्रांसिस है माइट वेल अपोलोजाइज टू हिज बॉडी वो अपनी बॉडी को से अपोलोजाइज मतलब अपनी शरीर से क्षमा मांगते हैं। व्हेन ही इज डाइंग जब वो मर रहा होता है तो वो क्षमा मांगता है कि ओ अरे पार्डन मी कि मुझे क्षमा करो, माई बॉडी मेरी बॉडी मेरा शरीर मुझे क्षमा करो। द रोंग आई डिड यू थ्रू द ईयर्स की इन सालों के अंदर द रोंग आई डिड यू कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कार्य किया है अपने इस ईयर्स में, अपने इस जीवन काल में, इन सालों के अंदर जो मैं जीवित था मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इट वॉज नो वेफर फॉर अदर्स टू ईट कि इट वॉज नो वेफर की ये कोई वेफर नहीं था, ये कोई चिप्स का टुकड़ा नहीं था, मेरी बॉडी है वो कोई चिप्स का टुकड़ा नहीं थी। फॉर अदर्स टू ईट कि जो दूसरे खा सके, मतलब ऐसा कोई चिप्स का टुकड़ा नहीं है मेरी बॉडी जिसको कोई और खा सके। द फिलोसोफर ऑन द अदर हैंड बिकॉज ही कैन थिंक डिसाइड्स दैट नथिंग बट थॉट्स मैटर कि द फिलोसोफर दूसरी तरफ जो फिलोसोफर होता है मतलब अभी जिनकी बात आई है, अभी सेंट की बात आई है कि संत है वो क्या सोचता है, जो नोवेलिस्ट होते हैं वो क्या सोचते हैं, पर्सन है होता है वो क्या सोचता है। तो देखो फिलोसोफर ऑन द अदर हैंड की दूसरी तरफ जो फिलोसोफर होता है बिकॉज ही कैन थिंक क्योंकि वो सोच सकता है, मतलब फिलोसोफर के पास में सोचने की शक्ति होती है तो वो सोच सकता है। डिसाइड्स और वो डिसाइड करता है, निश्चित करता है दैट की नथिंग बट थॉट्स मैटर कि जो थॉट्स होते हैं उन विचारों के अलावा और कोई चीज मैटर नहीं रखती, कि नथिंग
कोई भी चीज नहीं, बट थॉट्स मैटर, की और कोई चीज मैटर नहीं रखती है, थॉट्स मैटर रखते हैं। जो विचार होते हैं उन विचारों के अलावा और कुछ भी मैटर नहीं रखता, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इट इज एज इफ ए रैबिट बिकॉज ही कैन मेक लिटिल पिल्स शुड डिसाइड दैट नथिंग बट लिटिल पिल्स मैटर। कि इट इज एज इफ ए रैबिट, कि इट इज ये है जैसे कि एक रैबिट होता है, एक खरगोश होता है, उस खरगोश के समान है। बिकॉज क्योंकि ही कैन मेक लिटिल पिल्स, क्योंकि वो छोटी छोटी पिल्स बना सकता है, वो छोटी छोटी गोलियां बना सकता है। शुड डिसाइड, अगर डिसाइड किया जाए, निश्चय किया जाए, दैट की नथिंग बट लिटिल पिल्स मैटर, की जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उन गोलियों के अलावा और नथिंग मतलब कोई भी चीज मैटर नहीं होती है। नथिंग बट लिटिल पिल्स मैटर, कि और कुछ नहीं, केवल जो लिटिल पिल होती है, छोटी गोलियां होती है, वो ही मैटर रखती है, वो ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर उसने बताया क्योंकि रेबिट है वो छोटी गोलियां बना सकता है, तो इसलिए रेबिट को क्योंकि गोलियां बना सकता है इसलिए उसको महत्वपूर्ण बता दिया। तो क्यों? क्योंकि वो छोटी गोलियां बना सकता है, तो छोटी गोलियों के अलावा और कोई चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एज फॉर द साइंटिस्ट ही हैज एब्सोल्युटली नो यूज फॉर मी सो लॉन्ग एज आई एम मैन अलाइव। कि एज फॉर द साइंटिस्ट, अब देखो साइंटिस्ट की बात आई है कि जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, उस साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिक के लिए, ही हैज एब्सोल्युटली नो यूज फॉर मी, जिसका एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से नो यूज फॉर मी, मेरे लिए कोई यूज नहीं है। मतलब एक साइंटिस्ट है वो मेरे लिए कोई यूज नहीं रखता, मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। सो लॉन्ग एज आई एम मैन अलाइव, कि जब तक मैं एक जीवित आदमी हूँ, मतलब मैं अलाइव मैन हूँ, तब तक मेरे लिए उस मतलब साइंटिस्ट का कोई भी यूज नहीं है। लेकिन क्या बताया है? टू द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के लिए, उस वैज्ञानिक के लिए। आई एम डेड, जब मैं मर गया हूँ, मतलब जब मैं मर गया हूँ तो उस वैज्ञानिक के लिए मैं इम्पोर्टेंट हो जाता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, उनके लिए डेड बॉडीज है वो काम के लिए होती है, यूजफुल होती है। तो वो बता रहा है कि जब तक मैं अलाइव हूँ तो मेरे लिए वो कोई भी यूज नहीं रखता, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है। लेकिन जब मैं मर गया हूं तो टू द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिक के लिए जब मैं मर जाता हूं तो मैं इम्पोर्टेंस रखता हूं। ही पुट्स अंडर द माइक्रोस्कोप ए बिट ऑफ डेड मी एंड कॉल्स इट मी। कि ही पुट्स अंडर द माइक्रोस्कोप ए बिट ऑफ डेड मी, कि ही पुट्स वो रखता है, अंडर नीचे, द माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होती है, उसके नीचे रखता है ए बिट ऑफ डेड मी, कि मैं जो बिट ऑफ डेड मी मतलब मेरा जो मृत शरीर का जो बिट होता है, जो टुकड़ा होता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, एंड कॉल्स इट मी, और इससे वो मेरे मतलब वो मुझे समझता है कि उसने यह मैं हूँ, इस रूप से वो समझता है। कॉल्स मतलब वो कहता है इसको, इट मी की यह मैं हूँ, मतलब मेरे एक बॉडी का पार्ट रखता है, डेड बॉडी का एक पार्ट माइक्रोस्कोप के नीचे, और वो बोलता है कि ये मैं हूँ। जबकि मेरी तो मृत्यु हो गई, टुकड़ा रखा है, तो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये बोलता है कि जब मैं पूर्ण हूँ तभी मैं होता हूँ, ऐसे नहीं होता। ही टेक्स मी टू पीसेज एंड सेज फर्स्ट वन पीस एंड देन अनदर पीस इज मी। कि ही टेक्स मी टू पीसेज, वो टुकड़ों में मुझे लेता है, मतलब जब मेरे डेड हो जाता हूँ तो वो मेरे टुकड़े करता है, और टुकड़ों के रूप में मेरा मुझे सुपरवाइज करता है। तो ही टेक्स मी टू पीसेज, वो मुझे पीसेज में लेता है, वो मेरे टुकड़े लेता है। एंड सेज, और कहता है फर्स्ट वन पीस, पहले वन पीस से कहता है, एंड देन अनदर, फिर दूसरे पीस को बोलता है कि इजमी की यह मैं हूँ, मतलब वो मेरे टुकड़ों को मेरे रूप में समझता है। माई हार्ट, माई लिवर, माई स्टोमक हैव ऑल बीन साइंटिफिकली मी अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। कि मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा जो हृदय है, मेरा जो लीवर है, मेरा जो स्टोमक मतलब मेरा जो पेट है, हैव ऑल बीन साइंटिफिकली मी, वो साइंटिफिक रूप से, वो वैज्ञानिक रूप से मैं हूँ। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के लिए, उस वैज्ञानिक के लिए वैज्ञानिक रूप से मेरा जो पेट, हार्ट और स्टोमक है, जो लीवर है, वो सब मैं हूँ। एंड नाउ ए डेज आई एम ईदर ए ब्रेन, एंड नाउ ए डेज आई एम आइदर ए ब्रेन और नर्व और ग्लैंड्स और समथिंग मोर अप टू डेट इन द टिश्यू लाइन। कि आई एम आइदर ए ब्रेन, नाउ ए डेज मतलब इन दिनों में, मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के दौरान उन दिनों में क्या होता है, आई एम आइदर ए ब्रेन, कि या तो मैं एक मस्तिष्क हूँ, या फिर मैं नर्वस मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र होता है, या मैं नर्वस हूँ, नाड़ी तंत्र हूँ, या फिर ग्लैंड्स मतलब मैं उत्तक हूँ, या फिर समथिंग मोर अप टू डेट इन द टिश्यू लाइन, या फिर जो टिश्यू लाइन है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर कुछ ये पार्ट वगैरह होते हैं, तो उन टिश्यू लाइन में मतलब कुछ और कोई चीज बता देते हैं कि बस मेरा वो पार्ट ले लिया और बोल देते हैं कि ये मैं हूँ। जैसे कि ब्रेन को बोल दिया कि ये वो व्यक्ति, ये मैं हूँ, नर्वस को बोल दिया, ग्लैंड्स को बोल दिया, हार्ट को बोल दिया, लीवर को बोल दिया, स्टोमक को बोल दिया। तो अलग अलग पार्ट के रूप में उसको सुपरवाइज किया जाता है, और उसको क्या एक होल बॉडी के रूप में उसको उस पर्टिकुलर मैन के रूप में उसको बता दिया जाता है कि ये वो है साइंटिस्ट के लिए।
लेकिन ये जो राइटर है लॉरेंस है वो क्या मानते हैं कि पूरी बॉडी है वो ही मैं हूँ, न कि कोई पार्टीशन में। नाउ आई एब्सोल्युटली फ्लैटली डिनाई दैट आई एम ए सोल और ए बॉडी और ए माइंड और एन इंटेलिजेंस or a brain or a nervous system or a bunch of glands or any other rest of these bits of me। कि now अब I absolutely flatly deny कि मैं absolutely यानी पूर्ण रूप से स्पष्टतया deny मतलब इसे इनकार करता हूँ, इस बात को मैं नकारता हूँ that कि I am a soul कि मैं एक आत्मा हूँ या फिर एक बॉडी हूँ, एक शरीर हूँ, या फिर कोई माइंड मतलब दिमाग हूँ, या इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता हूँ, या फिर ब्रेन मस्तिष्क हूँ, या नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र हूँ, या फिर बंच ऑफ ग्लैंड्स उन उत्कों का समूह था। इस रूप से मैं अपने आप को इनकार करता हूँ। एंड एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ दीज बीट्स और कोई भी इस तरीके का कोई भी बीट्स है, कोई भी शरीर है ऑफ मी मेरे किसी भी शरीर से मैं इनकार करता हूँ, इसको मैं पूर्णतया इससे मैं डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ कि ये मैं हूँ। मतलब ये तो मेरा बॉडी पार्ट ही आप बोल रहे हो तो मैं इससे इनकार करता हूँ कि ये मैं हूँ, जैसे कि आप मुझे संबोधित करते हो। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट कि जो होल होता है मतलब जो संपूर्ण भाग जो होता है इज ग्रेटर देन द पार्ट, वो पार्ट से बड़ा होता है, मतलब संपूर्ण है वो अंश से बड़ा होता है। एंड देयरफॉर और इसलिए आई हु एम मैन अलाइव एम ग्रेटर देन माई सोल और स्पिरिट और बॉडी और माइंड और कॉन्शियसनेस और एनीथिंग एल्स दैट इज मेयरली पार्ट ऑफ मी। एंड देयरफॉर इसलिए आई हु एम मैन अलाइव कि मैं जो व्यक्ति जीवित हूँ मतलब जो एक जीवित आदमी हूँ मैं, तो आई एम ग्रेटर देन माई सोल मैं बड़ा हूँ किसकी बजाय, मेरी सोल मेरी जो आत्मा है, मेरी जो स्पिरिट रूह है, बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस मतलब जो मेरे अंदर चेतना है, या फिर एनीथिंग एल्स दैट इज मेयरली ए पार्ट ऑफ मी और एनीथिंग एल्स मतलब कोई और चीज जो कि केवल क्या है मेरा पार्ट है, मैं उनकी बजाय मैं ज्यादा हूँ जबकि मैं जीवित आदमी हूँ। आई एम ए मैन एंड अलाइव मैं एक मैन हूँ आदमी हूँ और मैं अलाइव हूँ मैं जीवित हूँ। आई एम मैन अलाइव मैं जीवित आदमी हूँ। एंड एज लॉन्ग एज आई कैन आई इंटेंड टू गो ऑन बीइंग मैन अलाइव कि एज लॉन्ग एज आई कैन और जहां तक मैं रह सकता हूँ मतलब जहां तक मैं कुछ कर सकता हूँ मैं रह सकता हूँ। आई इंटेंड मेरा इरादा है टू गो ऑन बीइंग मैन अलाइव कि जीवित आदमी के रूप में रहने का ही मेरा इरादा है, जहां तक मैं कर सकता हूँ, जहां तक पॉसिबिलिटी है, जहां तक मेरा इरादा है वो जीवित आदमी के रूप में रहने का ही है, ऐसा वो लॉरेंस है वो बोलते हैं। फॉर दिस रीजन आई एम ए नॉवलिस्ट कि फॉर दिस रीजन इसी रीजन से इसी कारण से मैं एक नॉवलिस्ट हूँ, मैं एक उपन्यासकार हूँ। क्योंकि उपन्यासकार है वो जीवन को जैसे आया था ना पीछे कि अपनी हाथ की हथेलियों में नाक के अगर भाग में वो जीवन को देखता है मतलब जीवित व्यक्ति में जीवन को देखता है। तो इसी रीजन से आई एम ए नॉवलिस्ट मैं नॉवलिस्ट हूँ। एंड बीइंग ए नॉवलिस्ट और नॉवलिस्ट रहते हुए आई कंसिडर माई सेल्फ सुपीरियर टू द साइंटिस्ट द फिलोसोफर एंड द पोइट who are all great master of different bits of man alive but never get the whole whole। तो देखो क्या बता रहा है कि एंड बीइंग ए नॉवलिस्ट और एक नॉवलिस्ट के रूप में एक उपन्यासकार के रूप में आई कंसीडर माई सेल्फ सुपीरियर मैं अपने आप को सुपीरियर मानता हूँ, मैं अपने आप को सर्वोच्च मानता हूँ किसके बजाय, संत साइंटिस्ट और जो फिलोसोफर है जो पोइट है उनके बजाय मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ, मैं अपने आप को सुपीरियर समझता हूँ। हु आर आल ग्रेट मास्टर जो कि सब ग्रेट मास्टर है, महान मालिक ऑफ डिफरेंट बिट्स ऑफ मैन अलाइव के जो कि जीवित मनुष्य के जो डिफरेंट बिट्स है मतलब अलग अलग जो अंश है उनके वो ग्रेट मास्टर है, उनके वो बड़े मालिक हैं। बट नेवर गेट द हुल होग लेकिन उन्होंने कभी भी जो हुल हो गया, होग सुअर को बोलते हैं, हुल मीन संपूर्ण मतलब संपूर्ण जो बॉडी है उसको कभी भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। वो केवल अंश मात्र के ही जो बिट होता है ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन मैन जो अलाइव है उसका जो एक बिट है, अलग अलग जो उनके अंश हैं उनके वो ग्रेट मास्टर हैं, उनके वो मालिक हैं। बट उन्होंने कभी भी हुल होग को प्राप्त नहीं किया, संपूर्ण जीवन को उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। द नॉवेल इज द वन ब्राइट बुक ऑफ लाइफ कि जो नॉवेल है जो उपन्यास है वो क्या है, एक ब्राइट बुक ऑफ लाइफ जीवन की एक चमकीली बुक है, चमकीली किताब है। बुक आर नॉट लाइफ, बुक्स आर नॉट लाइफ किताबें हैं वो जीवन नहीं है। दे आर ओनली ट्रिमुलेशंस ऑन द इधर वो केवल क्या है हवा में, इधर ये लाइन पहले भी आई थी कि इधर ये हवा होती है, ट्रिमुलेशन यानी कंपन। दे आर ओनली ट्रिमुलेशन ऑन द इधर वो केवल हवा में क्या है कंपन मात्र होती है। बट द नोवेल एज ए ट्रिमुलेशन कैन मेक द होल मैन अलाइव ट्रेम्बल। बट द नोवेल लेकिन जो नोवेल होता है जो उपन्यास होता है एज ए ट्रिमुलेशन की एक कंपन के समान पूरे अलाइव मैन को, पूरे जीवित व्यक्ति को एक नोवेल है वो कंपन के समान ट्रेम्बल कर देता है, कंपा देता है, कंपायमान बना देता है। अगर मैन अलाइव है तो उस अलाइव मैन को जो नोवेल होता है, उपन्यास जो होता है वो एक उस कंपन के समान, जो हवा में जो कंपन होता है उस कंपन के समान पूरे जीवित व्यक्ति को वो ट्रेम्बल कर देता है, कंपा देता है। विच इज मोर देन पोइट्री, फिलोसॉफी, साइंस एंड एनी अदर
बुक ट्रिमुलेशन कैन डू कि विच इज मोर देन पोएट्री, जो कि पोएट्री, फिलोसॉफी, साइंस और जो दूसरी कोई भी किताब है। पोएट्री मीन्स कविता, फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, साइंस विज्ञान और एनी अदर बुक मतलब दूसरी कोई भी किताब जो ट्रिमुलेशन कैन डू, जो कंपन वो करती है उनकी बजाय ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पार्ट को ही वो कंपायमान करती है, लेकिन जो नोवेल होता है वो संपूर्ण मैन को कंपायमान कर देता है, अलाइव मैन को। लेकिन ये जो पोएट्री है, फिलोसॉफी है, साइंस है या फिर कोई और पुस्तक है, वो सिर्फ पार्ट्स को ही ट्रिमुलेशन दे सकती है, पूरी बॉडी को, पूरे होल मैन को नहीं दे सकती। द नोवेल इज द बुक ऑफ लाइफ कि जो नोवेल है इज द बुक ऑफ लाइफ, वो जीवन की बुक है, जो उपन्यास है वो जीवन की एक किताब है। इन दिस सेंस द बाइबल इज ए ग्रेट कंफ्यूज नोवेल। इन दिस सेंस और इस सेंस में, इन्हीं अर्थ के अंदर जो बाइबल है वो ग्रेट कंफ्यूज नोवेल है, वो एक बड़ी अत्यधिक कंफ्यूज मतलब भ्रमित करने वाला एक नोवेल है, उपन्यास है। यू में से इट इज अबाउट गॉड कि यू में से आप कह सकते हो कि इट इज अबाउट गॉड, ये गॉड के बारे में है, भगवान के बारे में है। बट इट इज रियली अबाउट मैन अलाइव, लेकिन इट इज रियली, लेकिन ये वास्तव में क्या है, किसके बारे में है, मैन अलाइव, एक जीवित व्यक्ति के बारे में है। कि आप कह सकते हो ये भगवान के बारे में है, लेकिन वास्तव में ये अलाइव मैन के बारे में है, जीवित मनुष्य के बारे में है। एडम, ईव, सराई, अब्राहम, इसाक, जैकब, सैमुअल, डेविड, बैतशेबा, रथ, इस्थर, सोलोमन, जॉब, ईसा, जीसस, मार्क, जुदास, पॉल, पीटर, ये सारे हैं वो गॉड के नाम हैं। तो ये सब क्या है, इनके बारे में बताइए। ये देखो सारे नेम हैं जितने भी आए हैं। व्हाट इज इट कि ये सब क्या है, बट मैन अलाइव, लेकिन क्या है ये, मैन अलाइव है, जीवित मनुष्य है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर के फिनिश तक, अंत तक ये क्या है, अलाइव मैन है, जीवित व्यक्ति है। मैन अलाइव नॉट मेयर बिट्स कि मैन अलाइव मतलब जीवित व्यक्ति है, नॉट मेयर बिट्स केवल टुकड़े नहीं है, न कि इसके अंश है, मतलब ये खुद क्या है, पूर्ण मैन अलाइव है, ये केवल बिट्स नहीं है, पार्ट्स नहीं है, अंश नहीं है। इवन द लॉर्ड इज अनदर मैन अलाइव इन ए बर्निंग बुश थ्रोइंग द टेबलेट्स ऑफ स्टोन एट मोजेस हेड कि इवन द लॉर्ड कि यहाँ तक कि जो लॉर्ड है, जो भगवान है, अनदर मैन अलाइव वो दूसरे जीवित आदमी है, इन ए बर्निंग बुश यानी एक जलती हुई झाड़ी के अंदर, थ्रोइंग यानी फेंकना, टेबलेट्स यानी टुकड़े की बात आ रही है, और स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े फेंकना, किसके ऊपर, मोजेस हेड, मोजेस मतलब क्रो के लिए आया है, कौवे के लिए, कि कौवे के सिर पे, जलती हुई झाड़ी में कौवे के सिर पे जो ये स्टोन के जो टेबलेट्स है, मतलब पत्थरों के जो टुकड़े हैं, टुकड़े फेंकना है। मतलब ये क्या चीज है, एक जलती हुई झाड़ी के अंदर कौवे के सिर के ऊपर टुकड़े फेंकने के समान ये चीज है कि गॉड है वो खुद भी पूरे अलाइव है। तो बाकी चीजों को जो मानते हैं वो क्या होता है, कौवे के सिर पे टुकड़े फेंकने, पत्थर के टुकड़े फेंकने के समान। I do hope you begin to get my idea why the novel is supremely important as a tribulation on the either। तो देखो ये रीडर्स के लिए आया है कि I do hope कि मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि you begin to get my idea कि तुमने मेरा जो आइडिया है, मेरे विचार है, उसको प्राप्त करना शुरू कर दिया, तुम मेरे विचार समझने लगे होंगे। Why the novel is supremely important कि नोवेल है वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब एकदम सर्वोच्च होते हैं, सत्ता को धारण क्यों करते हैं। तो नोवेल है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, आप ये समझने, मेरे विचार को समझना शुरू कर दिया होगा। एज ए ट्रिमुलेशन ऑन द ईदर की हवा में एक ट्रिमुलेशन के समान, हवा में एक कंपन के रूप में जो नोवेल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आप मेरे विचार को समझना शुरू कर दिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्लेटो मेक्स द परफेक्ट आइडियल बीइंग ट्रेमल इन मी कि जो प्लेटो है वो मेक्स द परफेक्ट आइडियल, वो एक संपूर्ण पूर्ण रूप जो आइडियल है, आदर्श के रूप में बीइंग ट्रेमल इन मी मेरे अंदर कंपन करता है। प्लेटो जो कि बहुत बड़ा एक दार्शनिक है कि जो प्लेटो है वो पूर्ण आदर्श के रूप में, मेक्स द परफेक्ट आइडियल मतलब आइडियल आदर्श होता है, परफेक्ट यानी पूर्ण के पूर्ण आदर्श के रूप में जो प्लेटो है वो मेरे अंदर ट्रेम्बल करता है, कंपन करता है। बट दैट्स ओनली ए बिट ऑफ मी लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ एक बिट ऑफ मी मतलब मेरे अंदर एक अंश मात्र है, मेरा एक अंश मात्र है, मेरा एक पार्ट है बस। परफेक्शन इज ओनली ए बिट इन द स्ट्रेंज मेकअप ऑफ मैन अलाइव की परफेक्शन इज ओनली ए बिट, और जो परफेक्शन होती है, जो शुद्धता होती है, मतलब जो पूर्णता होती है, इज ओनली ए बिट, वो केवल एक बिट ही होती है। मतलब मनुष्य पूर्ण रूप से परफेक्शन वो नहीं हो सकता, लेकिन जो परफेक्शन होती है वो क्या होती है, ओनली ए बिट के एकमात्र अंश ही है। मतलब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से हर तरीके से वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, किसी चीज में हो सकता है तो वो एक बिट ही हुआ, वो एक अंश ही है। इन द स्ट्रेंज मेकअप मैन अलाइव जीवित आदमी के एक स्ट्रेंज मेकअप के साथ में, मतलब एक अजीब रूप में
जीवित व्यक्ति के एक अजीब रूप में जो परफेक्शन है वो केवल एक बिट है, केवल एक अंश ही है। द सर्मन ऑफ द माउंट मेक्स द सेल्फलेस स्पिरिट ऑफ मी क्वियर कि द सर्मन मतलब जो धार्मिक उपदेश होते हैं, जो धर्म की जो शिक्षा होती है, ऑन द माउंट कि माउंट के ऊपर पहाड़ पे जो सर्मन मतलब जो धर्म के उपदेश दिए जाते हैं, मेक्स द सेल्फलेस स्पिरिट कि मेरी जो सेल्फलेस जो स्पिरिट है, मेरी जो निस्वार्थ आत्मा है, ऑफ मी मेरी, तो क्वियर यानी उसको हिला देना, कंपा देना कि माउंट पे पर्वतों के ऊपर पहाड़ों पे दिए गए धर्म के जो उपदेश है वो मेरी निस्वार्थ आत्मा को हिला देते हैं, कंपा देते हैं। बट दैट टू इज ओनली ए बिट ऑफ मी, बट दैट टू लेकिन वो भी क्या है, ओनली बिट ऑफ मी मेरा अंश मात्र है, मेरे केवल बिट ही है। द 10 कमेंडमेंट्स सेट द ओल्ड एडम श्योरिंग इन मी, वार्निंग मी दैट आई एम ए थीफ एंड ए मर्डरर अनलेस आई वॉच इट कि द 10 कमांडमेंट की जो 10 मतलब जो 10 जो कमांडमेंट्स है, जो 10 आज्ञाएं हैं किसकी, सेट द ओल्ड एडम जो कि ओल्ड एडम ने, उस बूढ़े एडम ने जो सेट करी थी, मतलब जो छोड़ दी थी इनमें मेरे अंदर, कि 10 आज्ञाएं जो उस बूढ़े एडम ने मेरे अंदर छोड़ दी थी। एडम यू का नाम हमने सुना है कि बूढ़े एडम ने जो 10 आज्ञाएं मेरे अंदर छोड़ दी थी, वार्निंग में वो मुझे वार्निंग देती है, चेतावनी देती है दैट की आई एम ए थीफ एंड ए मर्डरर कि मैं एक चोर हूँ, एक हत्यारा हूँ। अनलेस आई वॉच इट कि जब तक मैं इसको देख नहीं पाता हूँ, जब तक मैं इसको वॉच नहीं करता हूँ, वो मेरे को चेतावनी देती है कि मैं एक थीफ हूँ, मैं एक मर्डरर हूँ, हत्यारा हूँ। एडम की जो 10 आज्ञाएं हैं वो। बट इवन द ओल्ड एडम इज ओनली ए बिट ऑफ मी, लेकिन यहाँ तक कि जो ओल्ड एडम है, जो बूढ़े जो एडम है, वो भी क्या है, ओनली ए बिट ऑफ मी, वो भी केवल मेरा एक अंश है। आई वेरी मच लाइक ऑल दीज बिट्स ऑफ मी टू बी सैड ट्रेवलिंग विद लाइफ एंड द विजडम ऑफ लाइफ। क्या आई वेरी मच लाइक मतलब मैं बहुत लाइक करता हूँ ऑल दीज बिट्स इन सभी अंशों को, ऑफ मी मेरे, टू बी सैड ट्रेवलिंग जो कि ट्रेवलिंग के लिए कंपन करने के लिए छोड़ दिए गए हैं, विद लाइफ जीवन के साथ में, एंड द विजडम ऑफ लाइफ कि जीवन की बुद्धिमत्ता के साथ और जीवन के साथ कंपाने के लिए जो मेरे ये टुकड़ों को छोड़ दिया गया, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ कि मेरे ये जो बिट्स हैं, मेरे ये जो अंश हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनको जीवन के साथ में और जीवन की बुद्धिमत्ता के साथ में ट्रैम्बलिंग करने के लिए, कंपन करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो इन सबको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत मैं लाइक करता हूँ इनको। बट आई डू आस्क दैट द होल ऑफ मी शैल ट्रेवल इन इट्स होलनेस सम टाइम और अदर। बट आई डू आस्क लेकिन मैं आस्क मतलब मैं पूछता हूँ, मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ, मैं निश्चित रूप से पूछता हूँ दैट की द होल ऑफ मी कि मेरा जो होल है, मतलब मेरी जो संपूर्णता है, शैल ट्रेवल इन इट्स होलनेस कि वो अपनी होलनेस के अंदर ही, मतलब जो संपूर्ण अस्तित्व होता है, जो संपूर्णता जो होती है मेरे अंदर, जो होलनेस है, जो संपूर्णता है, वो इस होलनेस के अंदर ही, संपूर्णता के अंदर ही ट्रेवल करता है, कंपाता है, विचरण करता है। सम टाइम और अदर मतलब किसी समय या किसी दूसरे समय, मतलब कभी भी करो चिप्र होलनेस में ही वो विचरण करता है, ऐसे ही नहीं घूमता। एंड दिस ऑफ कोर्स मस्ट हैपन इन मी लिविंग, एंड दिस ऑफ कोर्स और वास्तव में ये चीज है वो मेरे लिविंग के अंदर ही, मतलब मेरी जो जीवन काल है, जो मैं जीवित हूँ, उसमें ही ये सारी चीज घटित होती है। मतलब जीवित जब तक है तब तक ही ये सारी चीज है वो ट्रेवल करती है, कंपन करती है। बट एज फार एज इट कैन हैपन फ्रॉम ए कम्युनिकेशन, इट कैन ओनली हैपन व्हेन ए whole novel communicate itself to me कि but as far as it can happen from a communication, लेकिन जहां तक ये कम्युनिकेशन के माध्यम से घटित होता है, कम्युनिकेशन मतलब जो बातचीत के माध्यम से, कि एज फार एज मतलब जहां तक, लेकिन जहां तक इट कैन हैपन, ये हैपन हो सकता है फ्रॉम ए कम्युनिकेशन कि जहां तक ये कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से होता है, तो इट कैन ओनली हैपन, तो ये केवल हैपन हो सकता है, ये घटित हो सकता है व्हेन ए होल नोवेल, जब एक पूरा नोवेल, पूरा उपन्यास है वो कम्युनिकेट इटसेल्फ टू मी, वो खुद मेरे साथ कम्युनिकेट करे, मेरे साथ जब बातचीत करे, तभी ये सारी चीज घटित हो सकती है। द बाइबल बट ऑल द बाइबल एंड होमर एंड शेक्सपियर कि द बाइबल कि जो बाइबल है, बट ऑल द बाइबल लेकिन पूरा बाइबल, मतलब बाइबल और जो पूरा बाइबल है, होमर और शेक्सपियर मतलब ये सभी है वो क्या है, दीज आर द सुप्रीम ओल्ड नॉवेल्स कि ये सारे हैं वो सुप्रीम ओल्ड नॉवेल है, पुराने नॉवेल हैं, बहुत ही सर्वोच्च उपन्यास हैं। दीज आर ऑल थिंग्स टू ऑल मैन, दीज आर ऑल थिंग्स ये सभी चीजें हैं वो टू ऑल मैन मतलब सभी लोगों के लिए हैं, ये सारी चीजें हैं वो सभी लोगों के लिए है। मतलब कुछ भी घटित हो सकता है, अगर ये बातचीत के माध्यम से अगर घटित होने की बात करें तो ये तभी हो सकता है जब पूरा नोवेल मेरे साथ कम्युनिकेट करे, मतलब पूरा नोवेल है वो मुझे ज्ञान प्रदान करे, पूरा नोवेल को मैं समझूं,
पूरे नोवेल को अपने अंदर उतारो तब ये मतलब घटित हो सकती है ये चीज कि नोवेल जो है वो अपने व्यक्ति को किसी को हिला देता है। तो बाइबल है वो भी पूरा बाइबल, होमर, शेक्सपियर, ये सारी सुप्रीम ओल्ड नोवेल है और ये सभी लोगों के लिए है। विच मीन दैट इन देयर होलनेस दे अफेक्ट द होल मैन अलाइव विच इज द मैन हिमसेल्फ बियॉन्ड एनी पार्ट ऑफ हिम। कि दीज आर ऑल थिंग्स टू ऑल मैन, ये तो हो गया, ये सारी चीजें सभी लोगों के लिए हैं। विच मीन जिसका अर्थ है दैट कि इन देयर होलनेस, कि अपनी होलनेस में, अपनी संपूर्णता के अंदर, दे इफेक्ट द होल मैन अलाइव, कि वो पूरे संपूर्ण अलाइव मैन को वो अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करती है। मतलब संपूर्ण जो जीवित मनुष्य है, अलाइव मैन है, उनको ये प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। विच इज द मैन हिमसेल्फ, जो कि मनुष्य खुद ही होता है, बियॉन्ड एनी पार्ट ऑफ हिम, मतलब उसके किसी पार्ट से दूर वो मनुष्य खुद ही होता है जिसको वो इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। उसके एक पार्ट को इफेक्ट नहीं करती, वो पूरी ह्यूमन बॉडी को ही इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। जो नोवेल होता है एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करती है। दे सेड द होल ट्री ट्रेवलिंग विद ए न्यू एक्सेस ऑफ लाइफ, दे डू नॉट जस्ट स्टिमुलेट ग्रोथ इन वन डायरेक्शन। कि दे सेड द होल ट्री ट्रेवलिंग विद ए न्यू एक्सेस ऑफ लाइफ, कि दे सेट वे छोड़ देते हैं होल ट्री, संपूर्ण ट्री को ट्रेवलिंग कंपन करने के लिए विद ए न्यू एक्सेस, एक नई पहुंच के साथ, नई एक्सेस पे ऑफ लाइफ, की जीवन की एक नई पहुंच पे, एक नई एक्सेस पे, एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए वो संपूर्ण पेड़ को कांपने के लिए, कंपायमान के लिए, विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब एक वृक्ष है उसको संपूर्ण रूप से ग्रोथ के लिए छोड़ा जाता है। दे डू नॉट जस्ट स्टिमुलेट ग्रोथ इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन के अंदर ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट नहीं करते हैं, उसको प्रेरणा नहीं देते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ करे। संपूर्ण पेड़ को एक साथ वो कंपायमान करने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने आप को श्रेष्ठ होने के लिए, अपने ग्रोथ करने के लिए उसको छोड़ा जाता है, न कि किसी एक पार्ट के लिए। आई डोंट वांट टू ग्रो इन एनी वन डायरेक्शन एनीमोर, कि आई डोंट वांट टू ग्रो, कि मैं ग्रो नहीं करना चाहता इन एनी वन डायरेक्शन एनीमोर, कि किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, एक दिशा के अंदर मैं वृद्धि नहीं करना चाहता हूँ। एंड इफ आई कैन हेल्प इट, और यदि मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, तो आई डोंट वांट टू स्टिमुलेट एनीबॉडी एल्स इनटू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू स्टिमुलेट, प्रेरित करना, एनीबॉडी किसी को भी, इनटू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, की किसी विशेष डायरेक्शन के अंदर वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए मैं किसी व्यक्ति को स्टिमुलेट नहीं करना चाहता, मैं उसको प्रेरित नहीं करना चाहता, प्रोत्साहन है वो नहीं करना चाहता। ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड्स इन ए कल जैसे, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के, एक जो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है, एक जो विशेष डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो क्या होती है, एंड्स मतलब खत्म हो जाती है, लेके जाती है इन कल जैसे एक मतलब एक तरफ से जो बंद गली होती है, मतलब एक ऐसी गली जो बंद होने वाली गली की ओर लेके जाती है, जहां पे आगे रास्ता ही नहीं होता। देखो पीछे भी लाइन आई थी, ये लेटेंट फ्रेज है। तो ये जो विशेष डायरेक्शन होती है वो मतलब बंद गली की ओर लेके जाती है, जो मतलब आगे जाकर के बंद हो जाती है, मतलब आगे कोई दिशा ही नहीं देती। तो एक जो विशेष डायरेक्शन होती है वो एक बंद गली की ओर लेके जाती है। वी आर इन ए कल डेस एक एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में और वर्तमान में हम कहाँ हैं, एक ऐसी ही बंद गली के अंदर हम हैं, जिससे मतलब हमें आगे कुछ पता ही नहीं है, हमें आगे के बारे में कुछ भी। तो ऐसी एक बंद गली के अंदर है। लोग सोचते हैं ना कि मर करके ये प्राप्त होता है, तो हमें पता ही नहीं है, हम बंद गली के अंदर हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी डेजलिंग रिवलेशन और इन एनी सुप्रीम वर्ड, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ किसी भी डेजलिंग रिवलेशन में, मतलब किसी भी चमचमाती हुई जो रिवलेशन है, रहस्योद्घाटन है, उसमें मैं विश्वास नहीं करता। या फिर किसी भी सुप्रीम वर्ड में, किसी भी मतलब श्रेष्ठ वर्ड के अंदर, श्रेष्ठ शब्द के अंदर, मीन्स जो गॉड होता है उसके अंदर मैं विश्वास नहीं करता। द ग्रास विदर, द फ्लावर फेड, बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड शैल स्टैंड फॉर एवर। कि द ग्रास विदर्ड, कि जो ग्रास होती है, घास होती है, वो सूख जाती है, विदर्ड हो जाती है। द फ्लावर फेडेड, और जो फ्लोर होते हैं, फूल होते हैं, वो मुरझा जाते हैं। बट लेकिन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, लेकिन जो लॉर्ड का जो शब्द है, भगवान का वो जो शब्द है, वो शैल स्टैंड फॉरएवर, वो हमेशा खड़ा रहेगा, मतलब हमेशा वो खड़ा ही रहता है। भगवान का शब्द वो कभी भी नहीं मुरझाता। दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ वी हैव ड्रग्ड और सैल्वेज विद, कि दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ, और यही एक प्रकार का स्टफ है, सामान है। स्टफ मतलब सामान, कि उसी प्रकार का एक सामान होता है, वी हैव ड्रग, जिसको कि हम घसीट रहे होते हैं, और सैल्वेज विद, कि जिसे हम अपने साथ घसीट रहे हैं, ये इसी प्रकार का एक सामान है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द ग्रास विदर्ड बट कम अप ऑल द ग्रीनर फॉर दैट रीजन आफ्टर द रेन्स, कि एज ए फैक्ट, कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब एक तथ्य के रूप में, एक जो फैक्ट होता है उस फैक्ट के रूप में, एक महत्वपूर्ण रूप में, जो ग्रास होती है, घास होती है, वो विदर्ड मतलब मुरझा जाती है।
बट कम्स अप ऑल द ग्रीनर, लेकिन वो ग्रीनर हो जाती है, ग्रीनर होकर के, हरी होकर के वापस आती है, फॉर दैट रीजन, कुछ रीजन के साथ, आफ्टर द रेन, कि बारिश के बाद में वो एक रीजन के साथ, तरक के साथ में वो फिर से हरी भरी होकर के आ जाती है। मतलब ग्रास वो सूख जाती है लेकिन बारिश के अंदर वो वापस से हरी भरी हो जाती है। द फ्लोर फेट एंड देयरफॉर द बर्ड्स ओपन, बर्ड ओपन्स। द फ्लोर फेट मतलब जो फ्लोर होते हैं वो मुरझा जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, और इसलिए द बर्ड ओपन्स, इसलिए जो कलियां हैं वो पुनः खिल जाती है। मतलब कलियां तभी खिलती है जब फ्लोर मुरझाते हैं, तो कलियां हैं वो खिल जाती है। बट द वर्ड ऑफ फ्लोर बीइंग मैन अटर एंड ए mere vibration on the ether becomes stellar and stellar, more and more boring, till at last we turn a deaf ear and it ceases to exist far more finely than any withered glass. कि बट लेकिन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, लेकिन जो भगवान का शब्द है, बीइंग मैन अटर, जिसको कि बीइंग मैन मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो अटर करता है, जो मनुष्य, जिसको मनुष्य बोलता है, एंड ए मेयर वाइब्रेशन ऑन द ईदर, और हवा में ये क्या है, एक वाइब्रेशन है, एक कंपन होता है। मतलब इसका जैसे हम राम नाम का जैसे धीरे धीरे जैसे मान लो भगवान का नाम शब्द बोल रहे हैं तो वो हवा में एक कंपन मात्र है, मेयर वाइब्रेशन है, वो केवल कंपन होता है। बिकम स्टेलर एंड स्टेलर, और ये क्या हो जाता है, स्टेलर हो जाता है और बासी हो जाता है। स्टेल होता है बासी हो जाना, तो ये बिकम स्टेलर एंड स्टेलर, ये और बासी हो जाता है, और बासी हो जाता है, मोर एंड मोर बोरिंग, और बहुत ही बोरिंग भी हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। मतलब भगवान का नाम हम कंटिन्यू कई देर तक नहीं ले सकते, तो वो बासी हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। टिल एट लास्ट वी टर्न ए डीफ ईयर, जब तक कि हम डीफ ईयर मतलब हम उसको सुनना बंद नहीं कर देते हैं, जब तक हम उसको भुला नहीं देते हैं, तब तक ये बोरिंग हो जाता है। एंड इट सीजेस टू एग्जिस्ट, और इसका जो एग्जिस्ट मतलब इसका जो अस्तित्व होता है वो रुक जाता है। मतलब हम उसको जब तक भुला ही नहीं देते, जब तक इसका अस्तित्व बंद नहीं हो जाता है, तो हम उस टाइम तक क्या हो जाते हैं, ये जो शब्द है भगवान का शब्द, ये स्टेलर हो जाता है, बासी हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। फाइनली देन एनी विदर्ड ग्लास, और फार मोर फाइनली देन एनी विदर्ड ग्लास, और ये उतना दूर हो जाता है, इतना मतलब फार हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है, जैसे कि एक विदर्ड ग्लास मतलब एक मुरझाई हुई जैसे ग्रास होती है, जैसे मुरझाई हुई घास होती है, उस रूप में ये समाप्त हो जाता है, ये दूर हो जाता है। इट इज ग्रास दैट रिन्यूज इट्स यूथ लाइक द ईगल, नोट एनी वर्ड, कि इट इज ग्रास, कि यह ग्रास है, यह घास है, दैट रिन्यूज इट्स यूथ लाइक द ईगल, कि जो ईगल के समान बाज के रूप में एक नई यूथ के साथ में ये रिन्यू होती है, मतलब एक बाज के रूप में नया जन्म लेती है, ये वो घास ही है। नोट एनी वर्ड, न कि किसी शब्द के रूप में ये उत्पन्न होती है। वी शुड आस्क फॉर नो एब्सोल्यूट्स, और एब्सोल्यूट, कि वी शुड आस्क फॉर नो एब्सोल्यूट, कि हमें किसी भी एब्सोल्यूट की आशा नहीं करनी चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, और एब्सोल्यूट मतलब पूर्णता की आशा है वो कभी नहीं करनी चाहिए। Once and for all and forever, let us have done with the ugly imperialism of any absolute, कि once यानी एक बार, and for all और हमेशा के लिए, मतलब एक या सभी के लिए, या फिर forever या फिर हमेशा के लिए, मतलब एक के लिए, या फिर for all सभी के लिए, अथवा हमेशा के लिए, हमें इस चीज की आशा है वो कभी नहीं करनी चाहिए कि एक के लिए ये चीज है वो पूर्ण होगी, या फिर सबके लिए होगी, या फिर हमेशा के लिए होगी, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। Let us have done with the ugly imperialism of any absolute, कि let us have done, कि चलो हम करते हैं, मतलब क्या कर लेना चाहिए, with the ugly imperialism, कि जो भद्दा जो साम्राज्य है उसको एनी एब्सोल्यूट मतलब उसको एब्सोल्यूट रूप में, उसको एक पूर्ण रूप में, इस अगली इंपेरियलिज्म को, इस भद्देपन को, इस साम्राज्यवाद को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको पूर्ण कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड, मतलब कोई भी चीज है वो एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से गुड नहीं है। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली राइट, कोई भी चीज है वो एब्सोल्युटली राइट नहीं है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। ऑल थिंग्स फ्लो, सारी चीजें वो फ्लो करती है, चलती रहती है। एंड चेंज, और वो चेंज भी होती रहती है, बदलती भी रहती है, कि प्रत्येक चीज है वो फ्लो चलती रहती है, एंड चेंज भी होती है, बदलती भी है। एंड इवन चेंज इज नॉट एब्सोल्यूट, और यहाँ तक कि जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी पूर्ण नहीं है। मतलब जो परिवर्तन होता है वो भी आगे परिवर्तित हो जाता है। द होल इज ए स्ट्रेंज असेंबली ऑफ अपैरेंटली इनकॉन्ग्रुअस पार्ट स्लिपिंग पास्ट वन अनदर। द होल इज ए स्ट्रेंज, कि जो होल है, जो संपूर्णता है, वो भी एक क्या है, स्ट्रेंज असेंबली, एक अजीब समूह है, एक अजीब जो अब असेंबली समूह होता है, कि एक अजीब समूह होता है किस चीज का, ऑफ अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से, जो इनकॉन्ग्रुअस जो पार्ट्स हैं, जो असंगत भाग होते हैं, कि असंगत भागों का स्पष्ट रूप से जो पूर्णता है वो भी एक अजीब समूह है। पूर्णता जो होती है वो भी एक अजीब समूह होता है असंगत भागों का।
जो भाग होते हैं वही तो मिलकर के पूर्ण होते हैं। तो असंगत भागों का ये एक अजीब समूह होता है जो पूर्णता होती है, हुल होता है। स्लीपिंग पास्ट वन अनदर, स्लीपिंग पास्ट वन अनदर मतलब एक के बाद एक की ओर फिसल रही है। ये जो चीज है वो मतलब जो पास्ट की मतलब अतीत की जो चीजें हैं वो वन अनदर एक एक करके आगे की ओर फिसल रही होती है। तो आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी वे में लिखा गया है, सिंपल सी बात है। इसमें बताया गया है कि अलाइव मैन है वही सब कुछ होता है इसके बाद में, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जीना है उतनी अपनी जिंदगी को जी लो, अच्छे से जियो, मजे से जियो। तो आई होप आपको चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, आपको सारी चीज जितनी पढ़ाई है वो क्लियर हुई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे अगले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।